बताओ आप लोग, माँ बाप पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों का पेट भरने में, बच्चों को सजाने संवारने में लगा देते हैं, और बुढ़ापे में वही माँ बाप रोटी के लिए तरसते हैं, है कि नहीं? उनकी कृपा पर निर्भर हो जाते हैं। क्या परमात्मा ने तुमको धन दिया, अन्न दिया, संतान दिया, परिवार दिया, सब कुछ इसलिए दिया कि उस भगवान के नाम की एक थाली भी अपने घर में ना निकाल सको? विचार करो, क्या भगवान ने तुमको अन्न इसीलिए दिया था? बाबा तो लिखते हैं कि अपना पेट तो घूम फिर के पशु पक्षी भी भर ही लेते हैं। भर लेते हैं कि नहीं भर लेते हैं? और जो दुनिया का पेट भर रहा है, जिसकी कृपा से घर में खुशियां आती हैं, घर में रौनक आती है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, उसके नाम की थाली निकालने के लिए आज हम 5 दिन से तुम लोगों से कह रहे हैं, और किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। और जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं। अब बताओ, क्योंकि सुख के तो सब साथी हैं, दुख में पता चलता है कि कौन तुम्हारा है। और देखो, जो अपना होता है उसका नाम दुखे में आता है जबान पर। सही की गलती? जब आपको चोट लगेगी, अरे माई रे माई, ऐसे मां नहीं याद आएगी, ऐसे पत्नी याद आ सकती है, मित्र याद आ सकते हैं, दोस्त याद आ सकते हैं, और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए, अरे बाप रे बाप। जब जब जीवन में संकट आता है तो जो आपका सबसे अपना है, आपके सबसे करीब है, वो याद आता है, उसके तरफ देखते हो। और जब दुनिया आपसे हाथ खड़ा कर लेती है, आपसे मुंह मोड़ लेती है, डॉक्टर कहता है हमारे बस का नहीं, ये भगवान, उस समय कौन याद आता है? और वही परमात्मा, वही माता पिता आज दाने के लिए मोहताज है, तुम्हारी कृपा पर निर्भर है। पूरी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा रहे, तुम्हारी जिंदगी को चमकाने के लिए, तेरे चेहरे पर रौनक लाने के लिए अपने जीवन को खपा डाला। चेहरे की झुर्रियां इतनी हो गई, लोगों के कहने के बाद भी कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी संतान सुखी रहे, उसके जीवन में संकट नहीं आएगा। तुम्हारे कपड़े को चमकाने के लिए न जाने कितने मौसम, कितने सर्दी बरसात गुजर चुके, पर बदन का कपड़ा नहीं बदला। तुम्हारा जूता फटे नहीं, इसलिए बिना सोल का जूता पहन करके जिंदगी काटता रहा। और उस माता पिता को जब खिलाने और करने का समय आता है तो बच्चे हाथ खड़ा कर लेते हैं। वो जीवन किस काम का, वो कमाई किस काम की, वो शिक्षा संस्कार, वो बड़प्पन किस काम का, जो तुमको जीवन जीने नहीं दे। और देखो, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से, धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से साधन जुटाया जा सकता है, पर खुशियां तो भगवान की कृपा से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से पाई जाती हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से खुशियां पाई जाती हैं, भगवान की कृपा से खुशियां प्राप्त होती हैं। माता पिता का अनादर करके, लोगों का दिल दुखा करके कभी कोई खुशहाल न रहा है, न होगा। और विचार करो, हम अपने मन से नहीं कह रहे, मांस मछली का त्याग करो। कबीर साहब कहते हैं, बकरी को कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कबीर साहब कहते हैं कि बकरी लकड़ी खाता है, लकड़ी चबाती है। क्या करती है? बकरी लकड़ी खात है ताकि काढ़ी खाल, इसलिए उसको सजा के रूप में उसका खाल उतार दिया जाता है मरने के बाद। बकरी का खाल में भूसा भर के सुखा देते हैं, उसी से देखो तबला बम बम बोल रहा है। अब जिंदा में भगवान का नाम नहीं ली तो मरने के बाद सीताराम सीताराम कह रहे हैं। जिंदा में मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया, अब बकरी का खाल यहाँ बैठ करके भगवान का नाम का काम आ रहा है ना? तो तुम्हारे खाल से भगवान का नाम ना बुलवाना पड़े, इसलिए गाल से ही भगवान का नाम बोल दिया करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कबीर साहब कहते हैं कि बकरी लकड़ी खात है ताकि काढ़ी खाल, लकड़ी के खाने के कारण बकरी को इतना दंड मिलता है, और जो बकरी को खाता है ताको कौन हवाए, उसकी क्या गति होगी जो बकरी को मार के खाता है। केवल लकड़ी खाने के लिए उसको इतना बड़ा दंड मिलता है कि उसको मार करके उसका मांस बोटी बोटी करके सबको बांट दिया जाता है, और खाल में भूसा भर के उसके बाद भी देखो ठोक रहा है, पीट रहा है। वो बकरी है, देखो बकरी है जो मैं बोल रही थी, राम राम नहीं बोली,
अब उसके खाल से बैठ करके सीताराम सीताराम बुलवा रहा है। तो भगवान तो सबको सीधा करते हैं। देखो एक राज की बात बताते हैं, समय बड़ा निर्दयी होता है, समय बहुत निर्दयी होता है। अब माता पिता और गुरु और भगवान से ज्यादा दयालु कोई नहीं होता है। तुम्हारी बड़े से बड़े गलती को भी माता पिता माफ कर देते हैं कि नहीं कर देते? सदगुरु माफ कर देता है, भगवान माफ कर देता है, पर दुनिया नहीं माफ करती। दुनिया तो तुम्हारे छोटे से अपराध को बड़ा करके दिखाती है, तुम्हारी एक कमी ढूंढती रहती है। इसलिए यह अवसर बार बार नहीं आएगा। माता पिता के सुधारने से, समझाने से जो लोग सुधर जाते हैं उन पर वक्त का चाबुक नहीं चलता। वक्त का चाबुक चलते हैं, चाबुक जानते हैं आप लोग? घोड़ा को दौड़ाने वाले जो घुड़सवार होते हैं वो चाबुक लेके रखते हैं, और घोड़ा की गति जो धीरे होती है एक चाबुक लगाते हैं कसका, फिर चाल बढ़ जाती है। तो माता पिता बड़े दयालु होते हैं, वो मारते नहीं हैं, वो डांटते हैं, संभालते हैं, बचाते हैं, ताकि तुम्हारा जीवन निखर जाए, तुम जीत जाओ, तुम सफल हो जाओ, तुम जीवन में उन्नति करो, तुम आगे बढ़ो, तुम तरक्की करो। और तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशियों को देख करके ही उनको खुशी मिलती है। उनकी अपनी खुशी तुमसे है। तुम कब समझोगे कि तुम्हारी खुशियां ही उनकी चाहत है, तुम्हारे चेहरे पर रौनक ही उनकी जिंदगी है? जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा कि माता पिता अपनी खुशी उनकी तुम्हारी खुशी में होती है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से उनके जीवन बढ़ जाते हैं माई बाप। इसलिए विचार करना होगा। और एक बात स्पष्टता से समझो, माता पिता सदगुरु और परमात्मा बहुत दयालु होते हैं। वह तुम्हारे 1000 अपराधों को क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने के बाद, तुम्हारे गुस्सा होने के बाद, नाराज होने के बाद भी तुमको समझाते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं, सुझाव देते रहते हैं, सुधर जाओ, बदल जाओ। लेकिन समय किसी का नहीं होता है। समय बड़ा निष्ठुर होता है। माता पिता और गुरु के सिखाने के बाद जो नहीं सीखता, तो समय जब अपने तरीके से सिखाता है तो रगड़ के हालत पतला कर देता है। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया था, सबने बहुत समझाया था, पर जिसको प्रभु दारुण दुख दीना, तेकर मति आगे हरिलीना। भगवान को जिसको दुख देना होता है, सबसे पहले वे क्या करते हैं? उसके बुद्धि का बल्ब फ्यूज कर देते हैं। अब उसको समझे में नहीं आ रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है कि गलत है। और कर्म तो निश्चित है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको लौट के वही आना है। जो बोओगे वो तो काटना निश्चित है, इससे कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कर्म करने से पहले सोचा जाए। एक छोटी घटना आपको बताते हैं। भगवान भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते, इसलिए जो भगवान पर हो जाता है उसके जीवन की सारी जिम्मेवारी भगवान स्वयं उठा लेते हैं। कबीर साहब उसी बनारस की घाट पर रहा करते थे। उसको कबीर चौरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी भी बनारस में जो जगह है क्या बोलते हैं? कबीर चौरा। कुछ लोग कबीर चौरा बोलते हैं, पर है कबीर चौरा। तो उनका एक ही काम था, और तो कुछ करते नहीं थे। सूत ले आते थे, काटते थे, और रात में पति पत्नी बच्चे, और बच्ची एक लड़की थी, एक लड़का था, और पत्नी का नाम था लोई, लड़की का नाम था कमली, और लड़के का नाम था कमाल। और कबीर साहब को ये चारों लोग मिल करके उसी सूत से साड़ी बनाते थे। क्या कहते थे? कपड़ा बुनते थे। और रात भर में 1-2 कपड़ा जब तैयार हो जाता था, साड़ी तैयार हो जाती थी, तो सुबह खा पी करके कबीर साहब कपड़े का गट्ठर ले करके उसी बनारस की गलियों में फेरी लगाया करते थे। और उससे जो प्राप्त होता था उसी से अपना और परिवार का भरण पोषण करते थे, धर्म करते थे। पर औरतों का स्वभाव होता है, पति जज होता है तो दुनिया के लिए, पर घर में तो जज पत्नी ही होती है। उसके 1000 अच्छे कामों के बाद भी जब चाहे तब कमी निकाल देती है, कमी है। तो यही स्वभाव था कबीर साहब की पत्नी का भी। कबीर साहब की पत्नी ने कबीर साहब को कहा कि दिन भर घूमते रहते हो, हम कहा तुम्हारे पीछे पीछे जाके देख रहे हैं कि तुम कहाँ खाते हो, कहाँ पीते हो, तुमको तो घूम घूम के खाने की आदत हो गई है।
दिन में कपार पर कपड़े का गट्ठर धरा और लेके दरवाजे दरवाजे इधर उधर घूमते हो, जहाँ जाते वही खाने पीने को बढ़िया बढ़िया मिल जाता है। तो तुम घूम के खाने के आदी हो गए हो, कभी अपने यहाँ किसी को खिलाओ तब पता चलेगा। अब कबीर साहब समय को, वक्त को, परिस्थितियों को भांपते हुए पत्नी की बात रोज सुनते थे। पत्नी का आए दिन जब नाराज हो जाए, थोड़ा गुस्सा हो तो ताना मारे कि घूम के पेट भर लेते हो ना, खा लेते हो ना, कभी अपने यहाँ किसी को खिलाओ तो समझ में आएगा। वक्त बीतता गया। कबीर साहब, आप लोग थोड़ा शांति बने। कबीर साहब को एक दिन पत्नी की बात चुभ गई। रोज रोज का उलाहना सुनते सुनते कबीर साहब तंग हो गए थे, तो कहा कि आज इसको सबक सिखाते हैं। कबीर साहब खिन्न मन से उठे, भोजन प्रसाद किया, कपड़े का गट्ठर सर पर उठाया और फेरी लगाने के लिए उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं गलियों में निकल लिए। कपड़े का गट्ठर लेकर के जिसके दरवाजे पर जाते ना, उसको निमंत्रण देते, हे भैया कल हमारे यहाँ भंडारा है, जरूर आइएगा, अच्छा परिवार आइएगा। पूरे बनारस में जहां जहां फेरी लगाए वहां वहां वो निमंत्रण देते गए कि हमारे यहाँ भोजन भंडारा है, आप लोग जरूर आइएगा। लोग कहते थे इसको अपने खाने को है नहीं। खुद तो खाने को है नहीं, घर में खाने के लाले पड़े हैं। एक दो साड़ी बिचती है तो थोड़ा पैसा मिल जाता है, तो जाके परिवार का भरण पोषण करता है, और जो मिल रहा है उसी को निमंत्रण दे रहा है कि हमारे यहाँ कल भंडारा है, जरूर पाने आना है, जरूर पाने आना है। अब कबीर साहब से जितने लोग मिलते गए, कबीर साहब फेरी लगाते गए और सबको आमंत्रित करते गए कि कल हमारे यहाँ भंडारा है, आपको प्रसाद पाने आना है। और कबीर साहब से चिढ़ने वाले भी बहुत लोग थे, तो उन्होंने भी घूम के थोड़ा और प्रचार कर दिया कि चलो इसको थोड़ा और फैला दो, ज्यादा लोग जाएंगे तो देखते हैं क्या खिलाएगा, तब लोग गाली देंगे इसके दरवाजे से बिना खाए आएंगे। कबीर साहब निमंत्रण दिए और चुपके से आकर के पत्नी को भी नहीं बताए कि हमने सबको निमंत्रण दे दिया है खाने के लिए। अगले दिन सुबह उठे, जल्दी जल्दी गंगा जी नहाने गए और उधर जाके गंगा जी के किनारे कंबल ओढ़ के बैठ गए। अब सुबह जैसे 8 बजा तो लोग आना चालू किए कबीर साहब के घर। अब कबीर साहब उधर से लौट के आए ही नहीं, कहीं आज दिन भर घर नहीं जाएंगे, जो आएगा वही आएगा और पत्नी से खाने को मांगेगा और सबकी बात सुन सुन के उसको समझ में आएगा। रोज कह रही थी कि अपने यहाँ किसी को खिलाते नहीं, अब खिलाए। दोपहर तक कबीर साहब कंबल ओढ़ के गंगा जी के किनारे बैठे रहे। दोपहर में उनके मन में इच्छा हुई कि जरा पता तो करे कि अब क्या हाल है उसका। 1 साल से तंग हो गए थे सुनते सुनते कि घूम घूम के खा रहे, कभी खिला नहीं रहे। तो उधर से कुछ महात्मा आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, बड़ा आप लोग चर्चा करते आ रहे हैं, भीड़ है, क्या बात है? कह रहे नहीं जानते हो क्या, कबीरवा के यहाँ भंडारा न है, बड़ा बढ़िया इंतजाम किया है। क्या? बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, पूरी सब्जी बुनिया चकाचक, गुलाब जामुन खा रहा और खाने के बाद एक अचला भी दे रहा है। कबीर साहब सोच के दंग हो गए कि हम तो यहाँ छिप के बैठे हैं इज्जत बचाने के लिए, और पत्नी के पास क्या है, 1-2 साड़ी बिकती है तो घर में वो रोटी चलती है, घर में तो कुछ था नहीं। कौन दाता राम आ गया कि आकर के भोजन भंडारा भी बना दिया और जाते समय विदाई भी दे रहा है। तो कबीर साहब से रहा नहीं गया, कंबल ओढ़े, मुंह ढका और धीरे धीरे कहा कि चल के देखते हैं। तो गए और दूर से ही देखा तो उनके दरवाजे पर एक और कबीर खड़ा था। एक और कबीर खड़ा था जो सबको भोजन भंडारा भी करा रहा था और जाने के बाद भोजन प्रसाद करा के अचला भी उड़ा रहा था। यह देख करके कबीर साहब रोने लगे कि भगवान तुम इतने दयालु हो, अपने भक्तों के लिए किसी भी स्तर पर उतर जाते हो। वो परमात्मा जिसको अपने भक्तों की इतनी फिक्र है, उस भगवान के लिए थाली नहीं निकाल रहे तुम। अब इससे बड़ा घोर कलिकाल क्या होगा बताओ? मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, आरती करते हो, और कभी अपने घर कहते कि भगवान हमारे यहाँ नहीं, ये तो तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी कृपा से बना है, तुम नहीं होते तो कहाँ होता। भगवान का दिया हुआ श्वास ले रहे हो,
भगवान ने जो जो मुफ्त में दिया है वो पैसे से भी नहीं मिलेगा। भगवान ने क्या क्या मुफ्त में दिया है? श्वास दिया है। अब श्वास पैसा लेके भी खोजते रह जाओगे, मिलेगा? हैं? यही श्वास निकल जाती है, यही श्वास निकल जाती है तो पूरी जिंदगी की कमाई एक पलड़े पर रख करके भी एक श्वास कोई दुनिया का ना कोई वैज्ञानिक दे सकता है और न कोई डॉक्टर दे सकता है। तो भगवान जो दे रहा है उसकी कदर नहीं करते। जैसे माता पिता अपना पूरा जीवन दे दिए, पर माता पिता को कुछ देने के लिए बारी जब आती है तो हाथ खड़ा कर देते हैं। 2 बच्चे हैं तो कैसा हम ही करेंगे, आप उनमें रहिए, उनसे करा लीजिए। अरे यही दिन देखने के लिए माता पिता ने तुमको जन्म दिया था क्या? यही दिन देखने के लिए तुमको पाला पोसा था क्या? यही दिन देख करके अपनी इच्छाओं का गला की दमन किया था क्या, गला घोटा था क्या कि तुम बड़े होकर ऐसे ही व्यवहार करोगे उनके साथ, ऐसे ही बर्ताव करोगे? यही उम्मीद पाल करके तुमको बड़ा किया था। वो सारे सपने एक पल में ही तुम जला के खाक कर देते हो। तो ये बताओ, ऐसा व्यवहार करने के बाद तुम्हारे माता पिता क्या प्रसन्न होंगे? और माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करके क्या तुम भगवान को प्रसन्न कर लोगे? हैं? कबीर साहब कहते हैं कि घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। घर के भगवान माता पिता दवा के लिए मोहताज है, सेवा के लिए मोहताज है। एक गिलास जल देने वाला कोई नहीं है। बहू अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, कोई बात नहीं, बेटा को तो करना चाहिए, क्योंकि बेटा को तो पाला पोसा है ना उसने। बेटे के साथ तो कोई भेदभाव किया नहीं, तो बेटा भी नहीं करता। अब बताओ, और हम तो स्पष्ट से कहते हैं कि ये कर्म आपका पीछा छोड़ने वाला 108 जन्म के बाद भी भीष्म पितामह को उनका कर्म खींच करके बाण की सैया दिलवाया था। भीष्म पितामह जब बाण की सैया पर पड़े हुए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, अपनी सांसें गिन रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के पहुंचे भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह के मुख से निकला कि श्री कृष्ण, हमको ये किस अपराध की सजा मिल रही है? हमने तो जीवन में कभी असत्य भी नहीं बोला, हमने जीवन में कभी असत्य भी नहीं बोला। एक अपराध मेरे को समझ में आया, उसका दंड मुझे मिला तो ठीक है, पर ये बताओ कि बाणों की सैया पर हम कब तक ऐसे झूले रहेंगे? ये किस कर्म की सजा है? किस कर्म की सजा है? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि पितामह, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आप तो जब चाहे शरीर का त्याग कर सकते हैं, तो शरीर छोड़ क्यों नहीं दिए? जब आपके हाथ में है मृत्यु, आप जब चाहेंगे प्राण निकल जाएंगे, तो इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? जानते हो पितामह ने क्या कहा था? भीष्म पितामह ने कहा था कि अर्जुन, कृष्ण, हमारा शरीर पाप के अन्न से पोषित था। किससे था? पाप के अन्न से पोषित था। हमने दुर्योधन का अन्न खाया था, और दुर्योधन दूसरे की कमाई छीन करके, दूसरे का हक छीन करके खा रहा था। इससे हमारी मति भ्रष्ट हो गई थी, और ऐसा अन्न ले करके अगर हम शरीर का त्याग कर देते तो फिर अगला जन्म भी जो मिलता उसमें भी हमको ये हमारा कर्म लखित करके दंड देने के लिए आता। इसलिए हम सोचते हैं कि इस अन्न से हमारे शरीर में जो रक्त बना, उस रक्त का एक एक बूंद हमारे शरीर से बाहर हो जाए, वो सारा पाप निकल जाए, ताकि अगला जन्म जो मिले उसमें हमको हमारे किए गए पुराने कर्म पीछा न करें, उनको न भुगतना पड़े। इसलिए लाख गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है। अपराध पाप लाख करके, लाख पाप करके उस पर लाख पर्दा डालने की कोशिश करो, पर सजा कितना भी पर्दा तुम डालो, अंत में सजा देने के लिए समाज जुटा के सबके बीच में सजा दिया जाता है। इसलिए सच्चाई को, पाप को नहीं छिपाया जा सकता। गांव में लोग कहते भी कि 3 छिपाए ना छिपे, चोरी हत्या पाप। ये छिपने वाला है नहीं। तुम्हारा किया गया कर्म तुम्हारे लाख पर्दा डालने के बाद, लाख छिपाने के बाद भी 1000 जन्मों तक जब तक अपना हिसाब किताब बराबर नहीं कर लेता, तब तक तुम्हारा पीछा करता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह ने पूछा कि बताओ न केशव, यह किस जन्म का दंड था?
कि बाण की सैया मेरे को मिली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अपने पिछले जन्म का लेखा जोखा देख लीजिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, हमने तो अपने 10 जन्मों तक देख लिया, हमने कोई अपराध किया नहीं है, पर फिर भी बिना अपराध के हमको ये दंड झेलना पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आप ऐसा कह रहे हैं, आप 108 जन्म पहले एक राजकुमार थे और रथ पर सवार होकर के जंगल में गुजर रहे थे और सामने अधमरा सर्प पड़ा हुआ था। आपने रथ रुकवाया, सारथी से रथ से उतरे और बाण के नोक पर सर्प को उठाया और उठा करके फेंक दिया। बोलिए सही किया कि गलत किया? कहा ये तो हमने सही किया ना, रास्ते में सर्प पड़ा हुआ था, अधमरा था, हमने सोचा इसके ऊपर रथ चढ़ाएंगे तो इसको तकलीफ होगा, इसलिए उसको उठा करके किनारे किया और रथ लेकर के चले गए। हमको तो ये याद है। कहा हे भीष्म पितामह, हे गंगा पुत्र, जरा पुनरावृत्ति करके देखो, पीछे मुड़ के देखो, आपने देखो तो सर्प को कहाँ रखा है। कहा मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है, हम सर्प को अपने रास्ते से हटाए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल पितामह, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो, आपने सर्प की रक्षा नहीं की थी, सर्प को अपने रास्ते से हटा दिया था। आपने हटाते समय ये नहीं ध्यान दिया था कि सर्प को कहाँ रख रहे हैं। भीष्म पितामह तीर की नोक पर टांग करके उसको पास में ही बबूल की झाड़ी पड़ी हुई थी काटी, उसी पर फेंक दिया था और बबूल के कांटों पर तड़प तड़प के उस सर्प ने अपना प्राण त्यागा था। और उसी कर्म ने भीष्म पितामह को 108 जन्मों तक लखेदा। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया भीष्म पितामह को, तो उनको याद आया कि उसी कर्म के दंड से मृत्यु के समय इनको बाणों की सैया प्राप्त हुई। तो हम 1000 पर्दे डाल लें, अपराध करके अगर अपराधी सोचता है कि हम बच जाएंगे, बचने वाला नहीं है। तुम्हारा कर्म तुमको ढूंढेगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको दंडित करेगा। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। प्यारे, कर्म तुम्हारे अधिकार में है, सचेत होके कर्म करो, और फल हमारे अधिकार में है। और जब दंड देना भगवान के अधिकार में है तो भाग के कहां जाओगे? कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म का अधिकार तुम्हारा है। आज देखो ना प्यारे, जब हम कर्म करने जाते हैं तो सबसे पहले कर्म पर ध्यान नहीं देते। विद्यार्थी पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहा, किस पर ध्यान दे रहा है? बस जुगाड़ लगा के कैसे पास हो जाए। किसान खेती करने पर ध्यान नहीं दे रहा कि मेहनत करके किसानी करे, खेती करे, बस मुनाफा अधिक हो जाए, चाहे भले हमको खाद डालना पड़े, चाहे खेत में जहर डालना पड़े, चाहे अनाज जहर हो जाए, पर फसल का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। मिलावट कर दो, मुनाफा ज्यादा हो जाए, लोग भले मरे। छोटी छोटी लौकी, बैगन, गोभी, उसमें इंजेक्शन मार दे रहे हैं सब। और छोटी रात में इंजेक्शन मारा और रात भर में आपका 1 बित्ता का लौकी 1 हाथ का हो गया। ये कर्म तुम्हारा तुमको बख्शने वाला नहीं है। अब सोचो तो ये मुनाफा तुम पर भारी पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा जिस दिन तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तुमसे मांगेगा, तो उस दिन तुमको कौन बचाने आएगा? फिर कौन बचाने आएगा? हमारे जीवन में जब संकट आता है, विपत्ति आती है, तो हम कहते हैं हे भगवान, हमारे कष्ट दूर करो। हमने जीवन में क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने जो किया है वही तो प्राप्त किया है। इस संसार में कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं कोई सुख दुख करवाता, नहीं कोई सुख दुख करवाता, नहीं कोई सुख दुख करवाता, नहीं कोई सुख, नहीं कोई सुख दुख करवाता, नहीं कोई सुख, नहीं कोई
कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। नहीं कोई सुख दुख कर दाता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में अच्छा ही बताओ, किसी माँ बाप से पूछो कि तोरा बचवा के मार दे, तो माँ बाप कभी अपने बच्चे को मारने देगा? अच्छा डंडा ले आके दो कि जरा अपने लड़के को मार दे, देखो कोई माँ मारती है। तो वैसे जब संसार के माता पिता अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते, तो जो परमात्मा इतना दयालु है, जगत पिता है, जगत माता है, वो भला तुमको दंड क्यों देगा? वो भला तुमको क्यों सताएगा, तुमको कष्ट क्यों देगा? लेकिन परमात्मा न्याय की मूर्ति है, तुम्हारे किए गए अपराध ही तुमको दंड देते हैं। भगवान दंड देना नहीं चाहता, वो तो तुमको बार बार जब तुम गलती करने जाते हो, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी आत्मा तुमको बार बार दुत्कारती है, समझाती है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शराब की दुकान पर जाते हो तो मन में आता है कि रोज रोज लोग मना कर रहे हैं, क्यों रवि? अपना अंतःकरण अंदर बैठा परमात्मा क्यों रोज कहता है ये गलत काम है, हमको नहीं करना चाहिए। हमारे पीछे पूरा परिवार है, हम बचपन में थे तो इसके बिना तो जी ही लेते थे, अब छोड़ देंगे तो कौन जो मर जाएंगे। अपने अंदर बैठा परमात्मा बार बार अपने आप को चेताता है। इसलिए मेरे प्यारे भगवान बहुत उदार है, वह कभी किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दंड नहीं देता, किसी को नहीं सताता, वरना हमको दंडित कौन करता है? हमारा किया गया कर्म। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। अब तुम कर्म करोगे बेटा तो फल तो हमारे हाथ में है। अच्छा करो क्योंकि फल हमारे हाथ में है, अन्याय नहीं होगा, जैसा करोगे वैसा ही लौटेगा। हम बेईमानी करेंगे, अगर भगवान भी बेईमानी करने लगे तो भला किस पर भरोसा करेंगे लोग? इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम, मैं तुमको फल दूंगा। और आज देखो कर्म करने से पहले लोग फल पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं? इसलिए विद्यार्थी को पढ़ने पर, किसान को खेती करने पर, अध्यापक को पढ़ाने पर, जिसको जो जो कर्म मिला है सबको अपने कर्म को पवित्रता से करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।